नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात 74 वर्षों के बाद विलुप्त हो चुके चीतों की देश में वापसी की। 17 सितंबर यानी कल देश के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा जब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आप और हम अपने देश में अपने जमीन पर साक्षात 8 चीतों की पहली झलक देखेंगे। यह किसी फिल्म की सीन से नहीं होगा, किसी डॉक्यूमेंट्री का दृश्य नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए 8 चीतों में से 3 को स्पेशल बॉक्स में खोलकर क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ेंगे। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, नामीबिया में विंडहॉक एयरपोर्ट पर विमान तैयार है और नामीबिया से उड़ान भरने वाला है चीतों का यह विमान। 8 चीते कुल इसमें आ रहे हैं और इन 8 चीतों को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में जंगल में छोड़ देंगे। टेक ऑफ के लिए विमान तैयार है। इसी के साथ 74 वर्षों के बाद देश कह सकेगा हमारे यहां भी चीते हैं। नरेंद्र मोदी ने विलुप्त हो रहे चीतों की वापसी करा दी है। इस खबर के क्या मायने हैं? जो चीतों को कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री छोड़ रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। बस 11 घंटे का इंतजार, जो आज से पहले कभी नहीं देखा, ना पहले कभी सुना। 17 सितंबर की सुबह हम और आप वही अपनी आंखों से देखेंगे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि नामीबिया से करीब 8,500 किलोमीटर का सफर तय करके 8 चीते भारत में होंगे। ये तस्वीरें उन्हीं चीतों की हैं जो नामीबिया से भारत आ रहे हैं। इसे यूं समझिए, बीते 74 वर्षों के दौरान एक नहीं कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन टीवी या तस्वीरों के सिवाय देश में किसी ने चीते को नहीं देखा। ये तब है जब देश के भूभाग का आज 21.71% वन क्षेत्र है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। तारीख है 17 सितंबर 2022। वक्त सुबह के 10:30। प्रधानमंत्री मोदी रिलीज पॉइंट 1 से 2 चीतों को क्वारंटीन बाड़े की तरफ छोड़ेंगे। दूसरा रिलीज पॉइंट करीब 70 मीटर आगे है, जहां सुबह 10:38 पर प्रधानमंत्री मोदी एक और चीते को लीवर खींचकर क्वारंटीन बाड़े की तरफ छोड़ेंगे। मतलब चीतों को पहले क्वारंटीन किया जाएगा। जो योजना है उसमें जो क्वारंटाइन नंबर 1, जो एनक्लोजर नंबर 1 है, वहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 चीते वहाँ पे छोड़ेंगे और उसके बाद करीब 70 मीटर दूर जाकर दूसरा क्वारंटाइन का एनक्लोजर है, जो रिलीज स्थान है, वहाँ पे 1 चीता। तो कुल मिलाकर इस प्रकार 3 चीतों को क्वारंटाइन में प्रधानमंत्री जी छोड़ेंगे। उसके बाद जो शेष चीते हैं वो उनके जो रेस्पेक्टिव क्वारंटाइन्स हैं उसमें छोड़ दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप इन चीतों को लाया जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना बेहद ज्यादा जरूरी है। किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन अंदर ना चले जाए। और प्रधानमंत्री का दौरा भी है तो जाहिर सी बात है नेशनल पार्क को पूरी तरीके से बंद रखा गया है। हम जिस जगह पे मौजूद है यहाँ से भी काफी अंदर इस नेशनल पार्क का मुख्य द्वार है, जहां पर चीतों की बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाई गई है। एक समय में वहां पे शेरों की पेंटिंग थी, क्योंकि कूनो का चयन सबसे पहले गुजरात के जो गिर एशियाटिक लायंस हैं उन्हें लाने के लिए कूनो का चयन हुआ था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब क्योंकि चीते आ रहे हैं तो शेर की जगह चीतों ने वहां ले ली है। चीतों को लेकर 74 वर्षों का अकाल बहुत बड़ा रहा।
लेकिन अब अगले 5 वर्षों तक दुनिया के अलग अलग मुल्कों से चीतों को भारत में लाया जाएगा। कई एक्सपर्ट्स भारत में चीतों के आगमन दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफर करार दे रहे हैं। मतलब ये कि ऐसा पहली बार हुआ है। आखिर करीब 8,500 किलोमीटर का सफर कैसे चीतों ने तय किया है, ये आपको बताते हैं। क्यों से कहा जा रहा है नमस्ते चीता। ये तस्वीरें नामीबिया के विंडहॉक की हैं, जहां पर आप दृश्यों में नजर आ रहे चीतों को देख सकते हैं। भारत आने से पहले इन्हें सीसीएफ सर्किल यानी वन संरक्षित क्षेत्र में रखा गया था। भारत लाने से पहले एक्सपर्ट्स की टीम ने सभी 8 चीतों पर नजर रखी। बाकायदा मेडिकल चेकअप हुआ, यहां तक कि सफर से पहले एक्सपर्ट की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया। आप देख सकते हैं कि ये वही चीते हैं जिन्हें विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। 8 चीतों को लाने से पहले तैयारी पूरी की गई है। खासतौर पर कार्गो प्लेन बोइंग 747 को तैयार किया गया। चीतों को लाने के लिए प्लेन में खास इंतजाम किए गए, सीटें हटा दी गईं और जंगल जैसा माहौल बनाया गया है। 8 चीतों के साथ वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की टीम रहेगी। हर घंटे सभी 8 चीतों का मेडिकल चेकअप होगा। कार्गो फ्लाइट चला रहे हैं और ये बोइंग 747 है और ये बड़ा प्लेन इसलिए लिया है ताकि वो डायरेक्ट फ्लाइट से बिना रिफ्यूलिंग के, बिना बीच में रोके सीधे भारत आ सके, इसलिए बोइंग एयरक्राफ्ट हायर किया गया है। ये डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट है, मतलब इसमें सिर्फ चीते होंगे, हमारे 8 चीते होंगे। साथ में क्रू के अलावा इसमें कुछ हमारे अधिकारी और कुछ वेटनरी डॉक्टर्स, वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स, चीता एक्सपर्ट्स ये होंगे। हमारे 3 भारतीय इसमें वैज्ञानिक और डॉक्टर और अधिकारी हैं। इसके अलावा जो इंडियन हाई कमीशन है नामीबिया का, उसके हाई कमिश्नर होंगे। इसके अलावा लॉरी मार्कर जो चीता एक्सपर्ट हैं, इनके साथ 3 और बायोलॉजिस्ट होंगे। अब आपका परिचय 8 चीतों से करवाते हैं। कुल 8 चीते हैं। इसमें 3 मेल चीते हैं जबकि 5 फीमेल हैं। 3 मेल चीतों में 2 सगे भाई हैं। वहीं 3 मेल चीतों में 2 की उम्र सिर्फ 5.5 साल और 1 की उम्र 4.5 साल है। और 5 फीमेल चीतों की बात करें तो 1 की उम्र 2.5 साल, 1 की 2 साल, 1 की उम्र 4 साल और 2 की उम्र 5 साल है। चीता कंजर्वेशन फंड के संस्थापक और चीता एक्सपर्ट डॉक्टर लॉरी मार्कर 8 चीतों के साथ भारत आ रही हैं। लॉरी मार्कर की मॉनिटरिंग में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वो मानती हैं कि आज पूरी दुनिया की नजरें नामीबिया से भारत पहुंच रहे 8 चीतों पर टिकी हैं। A full master plan along that, and shared that obviously with the government, which is why I was there to do that. This is the area that now has been identified where the cheetahs are going to be reestablished. The government has made their plans, and with that, they have asked that I be a part of this on a consulting basis, and working together as a cheetah specialist, just to try to advise in the best ways to go forward with this. There will be eyes from around the world watching, and from that, every step of the way, we have to do the best that we possibly can. चीतों के नामीबिया से भारत आने का सफर कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है। कई एक्सपर्ट्स की निगरानी में चीतों को लाया जा रहा है। खासतौर पर शिफ्टिंग के दौरान चीतों को खाली पेट रखा जाएगा। भारत में स्वागत के बाद 1-2 नहीं बल्कि 30 दिन तक कूनो नेशनल पार्क में बनाए गए क्वारंटीन बाड़े में इन चीतों को फिर रखा जाएगा। 30 दिनों तक चीतों के बिहेवियर को, उनके हेल्थ की सब कुछ मॉनिटर किया जाएगा, निगरानी रखी जाएगी ताकि पता चल सके कि कूनो नेशनल पार्क में एडजस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। 30 दिन बाद चीतों को कुछ दूर एक बड़े बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। इसी विशेष विमान से नामीबिया टू इंडिया का सफर पूरा होगा, लेकिन इसका रूट क्या होगा ये हम आपको बता दें। 8 चीते नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से बोइंग 747 विमान में सवार होकर टेक ऑफ करेंगे और ग्वालियर हवाई अड्डे पर लैंड करेंगे। यह हवाई सफर करीब 8,500 किलोमीटर लंबा है और इसमें
10 घंटे का वक्त लगेगा। ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा, जहां पर हेलीपैड बनाए गए हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 चीतों को पार्क में छोड़ देंगे। और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और अब दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाके उनको यहां पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और शायद ये अपने आप की वाइल्ड लाइफ की स्टडी की सबसे बड़ी घटना है कि दूसरे महाद्वीप से लाके चीतों को यहां हम बसाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि स्वाभाविक रूप से चीते का परिवार बढ़ता रहे। चीता आना एक विलुप्त होती हुई प्रजाति को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम तो है ही, लेकिन ये पर्यावरण का संतुलन भी बनाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर कूनो नेशनल पार्क में ही क्यों चीतों को लाया गया? तो इसका जवाब है, कूनो नेशनल पार्क का वातावरण चीतों के लिए सबसे फ्रेंडली होना है। प्रोजेक्ट चीता से जुड़े अफसरों के मुताबिक कूनो के चयन के पीछे कई बड़ी वजह है। ये क्या है, हम आपको डिटेल में समझाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीतों को लाने से पहले कूनो नेशनल पार्क को चीतों के हिसाब से तैयार किया गया। इसमें 2 सबसे बड़ी बातें थी। पहला, चीतों की खुराक, यानी नेशनल पार्क में चीतों को अपनी पसंद का शिकार मिल सके, और दूसरा, चीतों के रहने के लायक माहौल बना सके। इन दोनों मामलों में कूनो नेशनल पार्क एकदम फिट है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जहां चीतों को रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चीतों को लाने से पहले ही यहाँ पर सांभर, चीतल और दूसरे जानवर लाकर बसाए जा चुके हैं। और तो और यहाँ पर खास तरह की घास लगाई गई है और छोटे छोटे पहाड़। दरअसल जिस तरीके का मौसम नामीबिया में रहता है, कमोबेश वैसा ही वेदर सिस्टम श्योपुर में रहता है। श्योपुर यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बसा हुआ जिला है, और यहाँ पर गर्मी भी रहती है। बारिश के दिनों में भी काफी लंबे समय तक मानसून की खींच रहती है, बारिश कम होती है यहाँ पे। और जिस तरीके का मैदान चाहिए चीतों को भागने के लिए, बिल्कुल वैसा ही मैदान कूनो पालपुर में, यानी लंबी दूरी तक चीतों को क्योंकि भागना होता है, तो यहाँ पर उनके लिए एक मुफीद जगह है जहां पर वो अपने शिकार के पीछे लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं। चीते जो कि दुनिया के सबसे तेज भागने वाले जीव होते हैं, उनकी अधिकतम रफ्तार 113 किलोमीटर तक चली जाती है। तो ऐसे में ये वो जगह है जहां पर पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर पेड़ पौधे तो हैं, घने जंगल भी हैं, लेकिन अंदर की तरफ जहां पे बफर जोन रहेगा चीतों के लिए खासतौर से, वहां पर उनके भागने के लिए घास के बड़े बड़े मैदान हैं, जैसे उन्हें नामीबिया में मिलते हैं। और इसीलिए इस जगह को चीतों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद माना गया। कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्र बनाए गए हैं, जो उनकी सुरक्षा भी करेंगे। डिटेल के मुताबिक कुल 90 गांव के 457 लोगों को चीता मित्र बनाया गया है, और इनमें से सबसे बड़ा नाम है रमेश सिकरवार का, जो पहले डकैत थे लेकिन अब चीतों के रक्षक है। भले ही बंदूक आपके साथ है, गोलियां आप साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन अब आप बंदूक से नहीं, अपनी जुबान से ही लोगों को समझा देते हैं। हाँ, अब अपनी जनता की सेवा करने का अपना कर्तव्य है। अपना गांधीवादी धारा से जुड़ी हुई है अभी वहाँ से। तो यहाँ लोग की डेली 10-50 आदमी आते हैं, किसी जमीन कब्जा कर लिया सब बुला के प्रेम से गाँव को समझा देते हैं, तो जमीन छूट जाती है। और यहाँ बने हुआ द्वारा DFO द्वारा कोई नियुक्त किया गया था अपने लिए कि आप चीते जो आ रहे हैं उनकी रखवाली आप करोगे। तो हमने ये संकल्प लिया, बोला कि हम जी जान से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम चीतों की पूर्ण रूप से रखवाली करेंगे। मूंछों पर ताव, हाथों में बंदूक और सीने पर गोलियों वाला बेल्ट पहने रमेश सीकरवार घर के आंगन में बैठे थे। आज तक से बात करते हुए रमेश सीकरवार ने कहा कि भले ही जान दे दूंगा, लेकिन चीतों को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर यहाँ आ जाते हैं तो इस इलाके का क्या विकास हो सकता है, क्या संभावनाएं आपको दिख रही हैं? चीते यहाँ आते हैं और सक्सेजा होती है तो बाहर के पटक लोग आएंगे, तो बहुत से गरीबों को धंधा मजदूरी मिलेगी, उनके लिए उनको घुमाने के लिए किसी गाड़ी लग जाएंगे, कोई ड्राइवर हो जाएगा, बहुत से होटल बन जाएंगे, तो यहाँ इनकम बढ़ जाएगी, गरीबों को रोजगार मिलेगा। इसलिए बड़ी खुशी की बात है। तो अपना ये है कि अपना कर्तव्य अपन पूरा करेंगे, चीतों की पूरी मदद करेंगे, ये अपनी प्रतिज्ञा है। आपको कितना उत्साह है चीतों को लेकर के? अरे बहुत खुशी है हमको, तो उत्साह
एक चीतों को लेकर उत्साह है और प्रधानमंत्री यहाँ पधार रहे हैं, उनके दर्शन ही हो जाते हैं तो एकदम भगवान दर्शन मानो तो बड़ी सबसे खुशी की बात है। तैयारी पूरी है। कूडो नेशनल पार्क में चीतों के आने से टूरिज्म भी बढ़ेगा। वैसे सरकार का प्लान है कि अगले 5 वर्षों तक विदेश से चीतों को भारत लाकर बसाने का। ऊनो पालपुर सेंचुरी में चीतों का पुनर्स्थापन होना यह पूरे एशिया महाद्वीप के लिए और विशेष रूप से मध्य प्रदेश राजस्थान का जो इलाका लगा हुआ है उसके लिए बहुत ही सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है। 75 साल से चीता लगभग विलुप्त हो गया था। पूरे एशिया महाद्वीप में कहीं भी चीता नहीं है। ऊनो सेंचुरी में चीते का आना इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बल प्रदान करेगा, टूरिज्म को भी बढ़ाएगा और रोजगार के अवसर भी खड़े होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने प्रयत्नपूर्वक ये चीता लाने के प्रयास को सफल किया। हमको चीता इंट्रोड्यूस करने का यहाँ पर एक अवसर मिला है और हम लोगों के लिए ये अपने आप में उत्साह और ऊर्जा का भी कार्य करेगा कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है और वो 17 तारीख को यहाँ पर जो चीता इंट्रोड्यूस करने का कार्यक्रम है उसमें आ रहे हैं। अभी शुरू में नामीबिया से चीते हमारे यहाँ पर पहला उनका ग्रुप आएगा और उसके बाद साउथ अफ्रीका से भी हमारा विषय लगभग बातचीत का पूरा हो गया है। ये लगातार 5 वर्षों तक चीता के इंट्रोड्यूस करने का कार्यक्रम चलेगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीवन संरक्षण के जो मानक हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उन सारे पैरामीटर्स की पूरी परिपालना की जाएगी। चीता विहीन हिंदुस्तान अब नहीं है। वैसे एक वक्त था जब भारत में चीतों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शिकार के शौकीनों ने देश को चीता विहीन बना दिया था। एक बड़ी पुरानी कहावत है, फुर्ती हो तो चीते जैसी। यदि आपको कभी फुल स्पीड से दौड़ते हुए चीते को देखने का सौभाग्य मिला हो तो आपको जरूर लगेगा कि कितनी तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं चीते। आप यकीनन कह सकते हैं कि ये कुदरती तौर पर दुनिया के परफेक्शन का मिसाल है, एग्जाम्पल है चीता। 0 से लेकर 60 माइल प्रति घंटा ये स्पीड सिर्फ 3 सेकंड में अचीव कर लेते हैं चीता, और इसी वजह से ये बिग कैट बन जाते हैं, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इनके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतनी तेज रफ्तार से दौड़ पाते हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। चीता दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर। पलक झपकते ही शिकार इसके जबड़े में होता है और मिनट भर में काम तमाम। इसी वजह से चीते को शिकार मशीन कहते हैं। अब 70 साल बाद देश में एक बार फिर से चीतों की वापसी हो रही है। नामीबिया से 8 चीते भारत की आन बान शान का प्रतीक बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर चीते की बुलेट रफ्तार की वजह क्या है, उसकी बायोनॉमिक्स क्या है, क्यों वो बाघ और शेर को भी पछाड़ देता है। तो सुनिए। हर सेकंड में 4 छलांग लगाता है चीता। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है चीता। चीते की रफ्तार फरारी से भी तेज है। चीता 3 सेकंड में 0 से 60 माइल पर आवर की स्पीड पकड़ता है और फरारी 3.1 सेकंड में 0 से 60 माइल पर आवर की स्पीड पकड़ती है। टॉप स्पीड पर चीता 23 फीट यानी करीब 7 मीटर लंबी छलांग लगाता है। हम आपको बता दें कि चीते की रिकॉर्ड रफ्तार अधिकतम 1 मिनट के लिए रह सकती है। ये अपनी फुल स्पीड से सिर्फ 450 मीटर तक ही दौड़ सकता है। आपको एक दिलचस्प जानकारी और दे दें कि चीते के पास शिकार करने के लिए सिर्फ 1 मिनट ही होता है, यानी इसी दौरान उसे अपना शिकार कर लेना होता है। पूरी दुनिया के जंगली इलाकों में करीब 7100 चीते बचे हैं, जिनमें से नामीबिया और साउथ अफ्रीका में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है।
साल 1952 में चीते को भारत से लुप्त घोषित कर दिया गया था। चीता मुख्य तौर पर छोटे जीवों का ही शिकार करते हैं और इसके लिए ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं। शिकार के नजदीक जाने का और मौका देखकर फुल स्पीड से शिकार पर अटैक करते हैं, लेकिन इनके पास जो है वो उसे कुदरती दुनिया में बहुत ही खास बना देता है। ये नेचर की इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है। इस सुंदर दुबले पतले और आकर्षक जानवर की एनाटॉमी यानी शारीरिक रचना कुछ इस तरह की है कि जिससे ये अपनी फुर्ती और स्पीड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चीतों की सबसे खास बात होती है कि इनकी लाइट बॉडी वेट, जो इन्हें तेजी से रफ्तार पकड़ने में मदद करता है। इसके अलावा छोटा सिर, लंबे लंबे पैर और इनकी रीढ़ की हड्डी, जो किसी भी वाइल्ड कैट में सबसे बड़ा और लचीला होता है, जिसकी मदद से वो लंबी छलांग लगा सकते हैं। हर छलांग के दौरान चीता अपनी रीढ़ की हड्डी को कांटेक्ट करता है, फिर पूरी तरह से फ्लेक्स करता है, जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद उसे छोड़ा जाए, और ऐसा करने से हर छलांग के साथ इनकी स्पीड बढ़ती है। आज तक ब्यूरो। साल 1952 ये वो साल था जब भारत में चीतों का वजूद खत्म हो गया और अब भारत नामीबिया के चीतों को नमस्ते कर रहा है, स्वागतम कर रहा है। लेकिन भारत में चीतों के विलुप्त होने की एक बड़ी कहानी है। इसकी सबसे बड़ी वजह शिकार को माना गया। इसके अलावा रहने का ठिकाना न होना भी चीतों के विलुप्त होने की वजह बताई गई। अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कभी भारत में 1000 से भी ज्यादा चीते हुआ करते थे। चीता रिटर्न्स। जी हां, यही वो चीते हैं जिनको भारत में मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क में दौड़ते हुए आप भी देख पाएंगे। 70 साल बाद हिंदुस्तान चीतों का वेलकम कर रहा है। ये 1947 की तस्वीर है जिसमें राजा रामानुज प्रताप सिंह उर्फ राजा सरगुजा अपनी बंदूक और मरे हुए 3 चीतों के साथ नजर आ रहे हैं। साल 1947 में छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी रियासत थी कोरिया, जहां के राजा थे राजा रामानुज प्रताप सिंह। मोटे तौर पर यही माना जाता है कि भारत के आखिरी 3 चीते राजा सरगुजा के शिकार की भेंट चढ़ गए, जिसके बाद उन्हें कभी शिकार के पीछे छलांग लगाते नहीं देखा गया। कबीर संजय की लिखी किताब चीता भारतीय जंगलों का गुम शहजादा के मुताबिक हिंदुस्तान में चीतों के खात्मे के बाद उज्बेकिस्तान में चीते आखिरी बार 1982 में देखे गए, जब तुर्कमेनिस्तान में आखिरी चीता नवंबर 1984 में देखा गया। उसके बाद इन देशों में भी चीतों को विलुप्त मान लिया गया। एक जमाने में एशियाई चीते ईरान, मिडिल एशिया, अफगानिस्तान से लेकर भारत तक पाए जाते थे। भारत में चीते राजस्थान से लेकर पंजाब, सिंध, गंगा के किनारों से लेकर बंगाल, बिहार, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश तक के जंगलों में बसर करते थे। आहार में कोई कमी नहीं थी। काले हिरन, नीलगाय और चिंकारा जैसे जानवर बहुतायत में उपलब्ध थे, लेकिन फिर इनको पालना और शिकार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। शेर और बाघ की तुलना में कम हिंसक होता है, इसे पालतू बनाना आसान होता है। जंगल से पकड़कर लाने के बाद इन्हें सिर्फ 6 महीने में शिकार करने लायक तैयार किया जा सकता है। इसीलिए इन बड़ी बिल्लियों के गले में पट्टा डाल दिया गया।